कि यूपी के लोग करते इंतजार बहन जी, जो काम नहीं किया कोई वो तूने करके दिखाया, अब तूने ही बस कानून वाला राज चलाया। दलितों के लिए बन गई पतवार बहन जी, दलितों के लिए बन गई पतवार बहन जी, तू ही चलाओ देश की सरकार बहन जी। इस वक्त मौजूद है यूपी के जनपद आजमगढ़ शहर के नेहरू हाल में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बानी मानवर काशीराम की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं और जो समर्थक हैं, वो बड़ी संख्या पर यहाँ पर मौजूद है नेहरू हाल में। और आजमगढ़ जनपद के अलावा दूसरे जनपदों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो काशीराम को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके जीवन को लेकर, उनके मिशन को लेकर और गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों और दलितों और कमजोरों की जो लड़ाई लड़े उसको लोग याद कर रहे हैं और उनके कारनामों को याद कर रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को लोग याद कर रहे हैं। और सीनियर नेता और मंडल कोऑर्डिनेटर हरिचंद गौतम जी हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम जी की पुण्यतिथि थी, क्या चर्चा हुई? निश्चित रूप से आज मानवर काशीराम साहब के पुण्यतिथि पर हमारे मंडल के दूर दराज से आए हुए सभी पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने इस बात का संकल्प लिया है कि जो मानवर काशीराम साहब ने अपनी नौकरी छोड़ने के बाद जो संकल्प लिया था कि हम देश के उन लोगों को जिनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 24 सितंबर 1932 को देश के सभी बालिग लोगों को बालिग मताधिकार का अधिकार दिया है, उस अधिकार का सही रूप में पालन करके, सही रूप में प्रयोग करके हम देश की सत्ता पे ऐसे समाज को, दो दबा कुचला समाज है, 6743 जातियों में बांट करके, सीढ़ी के डंडे की तरह बांट करके उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, जिनको कभी सत्ता का सुख लेने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, ऐसे लोगों को मैं देश और प्रदेश सत्ता पे काबिज कराऊंगा, जिन्होंने पूरे देश में घूम घूम करके एक वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा का नारा दिया, लोगों को जागरूकता फैला करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत आपने देखा प्रदेश में जब सरकार बनी तो सबको भागीदारी भी दिया। निश्चित रूप से आज हम सभी लोग मानवर काशीराम साहब के उस नारे के आधार पर जो उन्होंने पूरे देश में घूम घूम करके हमको उस कीमत को बताया, और मानवर काशीराम जी ने सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन को लेकर जो एक बड़ा आंदोलन जो चलाया, तो इसको लेकर क्या कहना है? निश्चित रूप से जो आंदोलन काशीराम साहब ने शुरू किया था, आज उस आंदोलन को जो अभी हमारा आंदोलन रुका पड़ा है उसको उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी, जिनको उन्होंने 15 दिसंबर 2001 को लाखों लोगों के बीच में माननीय बहन जी को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बनाने का काम किया था, आज माननीय बहन जी उनके उस अधूरे सपने को, जो सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति आंदोलन का काम अभी अधूरा है, उसे माननीय बहन जी तेजी से पूरा करने का प्रयास कर रही हैं। और निश्चित रूप से आज जो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार का, वोट के अधिकार का सही मायने में प्रयोग करके काशीराम साहब की सोच के आधार पर बहन जी को आने वाले 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। कह रहे हैं कि मानवर काशीराम जी ने जो है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दिया, तो क्या आज दलितों और पिछड़ों को हिस्सेदारी मिल रही है, भागीदारी मिल रही है? निश्चित रूप से जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, जिस समाज के, पिछड़े समाज के लोगों को प्रधान बनने तक का मौका नहीं मिल रहा था, मैं आपको बताऊं, राजभर समाज के बेटे को सुखदेव राजभर को, पाल समाज के बेटे को श्री रामपाल को, कुर्मी समाज के बेटे राम लखन वर्मा को, प्रजापति समाज के बेटे प्रजापति को, शिवचरण प्रजापति को, निश्चित रूप से हीरा ठाकुर को एमएलसी बनाया जो नाई समाज के थे, नरेंद्र कश्यप को एमएलसी बनाया जो कहार समाज के थे, आर.के. चौधरी को जो पासी समाज के थे, धोबी समाज के बेटे भगवती सागर को मंत्री बनाने का काम किया। यहाँ तक कि सभी जातियों को छोड़ो, पिछड़े वर्ग के लोगों को, अगड़े समाज के भी लोगों को ऐसा नहीं कि भागीदारी नहीं दिया, चाहे हमारे रामवीर उपाध्याय जी हों, चाहे ठाकुर जयवीर सिंह हों, चाहे जगदीश नारायण राय हो, चाहे हरकिशन श्रीवास्तव हो, सारे लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने उस नारे के आधार पर, आपको मैं याद दिलाता हूं, 3 जून 1995 को भागीदारी दिया था। और आज अगर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग
अगर इन पिछड़े समाज को टिकट देते हैं, राज्यसभा भेजते हैं, मंत्री बनाते हैं, तो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के उस नारे को देख करके, ध्यान में रख करके अप्रत्यक्ष रूप से वो फायदा हमारे पिछड़े समाज को मिला। ये बहुजन समाज पार्टी के देना है। हरिचंद जी, बिहार में जातीय जनगणना हो गई, रिपोर्ट सामने आ गई, मंजूरी यहाँ पे आ गई, तो बहुजन समाज पार्टी भी जातीय जनगणना चाहती है यूपी में। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी ने जब शुरुआत इसकी होनी थी, जब लोग कह रहे थे, तो मान्या बहन जी ने एक बात कही थी, उत्तर प्रदेश छोड़ो, बिहार छोड़ो, पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिससे हमारे जातियोों में बटे हुए लोगों की संख्या का पता चल सके। फिर जो कांसीराम साहब ने कभी 1585 का जो नारा दिया था, आज बिहार में साफ हो गया कि 15% वास्तव में अपर कास्ट के लोग हैं, 85% पिछड़े समाज के लोग हैं। कांसीराम साहब तो बहुत पहले कहने का काम किए थे, करने का काम किए थे, और आप महिला आरक्षण भी लेके आ गए। बिल्कुल, महिला आरक्षण का फायदा कहाँ मिलने जा रहा है, आप समझ लो। जो उन्होंने जो कंडीशन लागू की है कि अभी हम गणना कराएंगे, गणना के साथ साथ हम परिसीमन कराएंगे, और यह लाभ अभी हम 2029 में देंगे, 2029 में देंगे। और हमारे पिछड़े समाज की महिलाओं को कहाँ लाभ मिल पाएगा, SC ST की महिलाओं को कहाँ लाभ मिल पाएगा। इसलिए कि अगर पंचायती राज उत्तर प्रदेश में आरक्षण नहीं होता, तो जिस तरह से आज हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, हमारे महिलाएं जो 1/3 हो रही हैं, महिला सुरक्षित सीटों पर जो महिलाओं के लिए आरक्षित है, कहाँ लाभ मिल पाता। तो अब वो जो भारतीय जनता पार्टी लाने का काम, जो कंडीशन लाई है, उससे हमारे पिछड़े वर्ग का, अनुसूचित जनजाति का कोई फायदा नहीं होना। उस महिला आरक्षण, जब तक जो मान्या बहन जी ने मांग किया था कि अलग से उनको आरक्षण की व्यवस्था की जाए, उन बैकवर्ड की महिलाओं को, SC ST की महिलाओं को तब लाभ मिलेगा, वास्तव में तभी लाभ मिल पाएगा। धन्यवाद। ये थे बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंडल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी के हरिचंद गौतम जी। आज मानवर काशीराम जी की पुण्यतिथि है, उस पर बस एक ही शेर काफ़ी है कि बहुत गौर से सुन रहा था ज़माना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। के चेयरमैन अरशद जमाल जी भी यहाँ पुण्यतिथि में पहुँचे हुए हैं। काशीराम की पुण्यतिथि है, इस मौके पर आपके क्या तासुरात? देखिए, हम तो एक ही बात जानते हैं कि स्वर्गीय काशीराम जी का एक ख्वाब था कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक, इन तीनों को पूरे एक प्लेटफॉर्म पर ले आने का उन्होंने प्रयास किया। आज आप सुन रहे हैं कि सभी पार्टियां बात कर रही हैं दलितों की, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों की, लेकिन ये बात तो बाबा साहब ने भी अपनी जिंदगी भर इस बात को लाई लड़ते रहे, और काशीराम जी ने भी इस बात को हमेशा उठाया। आज मैं ये आह्वान करता हूँ लोगों से कि आज उनका स्वर्गवास के दिन आज सब लोग इस बात का प्रण लें कि अगर इंसाफ चाहिए और हक चाहिए और जालिम सरकार से निजात चाहिए, तो अल्पसंख्यक, दलित और जो पिछड़े हैं, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। तमाम दल, तमाम पार्टियां काशीराम को याद कर रही हैं, बीजेपी भी याद कर रही है, और लोग संकल्प भी ले रहे हैं कि 2024 का चुनाव हम जीतेंगे। हाँ, तो जीतेंगे ना। अभी आप भी देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग हर तरफ से मायूस हैं, और वो सारे लोगों का रुझान बहुजन समाज पार्टी की तरफ बन रहा है। और जो पिछड़े लोग हैं और जो दलित हैं, इनकी बात तो हमेशा बहुजन समाज पार्टी ने की है, और आज भी हमारा प्रयास यही है कि सारे लोग आवें, और सबको, लोगों को अगर सबको इंसाफ चाहिए और जो जालिम है उनसे निजात चाहिए, तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। और विपक्षी दल जो है आरोप भी लगा रहे हैं कि बहन जी जो है बहुत मुखर नहीं हो पा रही हैं, वो उनका तेवर जो है जो पहले था वो दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ ट्वीट करती है। मैं बहन जी के काम करने का अपना एक तरीका है, और वो हमेशा अपने तरीके से काम करती हैं, और उनके जीवन का पूरा अगर आप स्मरण कर लें तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो कभी डरने और दबने वाली तो महिला वो रही नहीं है। उनका अपना एक तरीका है, राजनीतिक निर्णय लेने में उनके पास बहुत ज़्यादा क्षमता है, तो उनका जो भी निर्णय है वो हम जानते हैं कि वो देश के लिए और हम सब लोगों के लिए, दलितों के लिए और दंगों के लिए बेहतर होगा। मऊ के जिला अध्यक्ष हमारे पास बैठे हुए हैं, सर अपना परिचय। मैं राज विजय, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जनपद मऊ। क्या कहना है, आज पुण्यतिथि है काशीराम? देखिए, आज हम अपने राजनीतिक चेतना जागृत को पैदा करने वाले, इस देश में दबे कुचलों, बैकवर्डों, अल्पसंख्यकों को हक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ने वाले मानवर काशीराम साहब की 17वीं पुण्यतिथि है।
उस पुण्यतिथि पे हम लोग आज विचार संगोष्ठी में संकल्प लेने आए हैं कि जो उनका सपना था इस देश में दलितों, बैकवर्डों, अल्पसंख्यकों को हुक्मरान बनाना, उसके तहत हम लोग आज शपथ लेने आए हैं और इस देश आने वाले 24 के चुनाव में हम उनके सपनों को साकार करने के लिए संकल्पित हैं। बिहार में जातीय जनगणना जो है हो गई, वहाँ पे रिपोर्ट सामने आ गई है, लेकिन यूपी सरकार नहीं करा रही। देखिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में 52% आरक्षण की वकालत किया था और ये जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, लोगों को पता चले कि हमारी संख्या कितनी है। और वो जाति जनगणना अभी तो बिहार में लागू हुई है, पूरे देश में लागू होगी, इसके लिए भी अभियान चलाया जाएगा। महिला आरक्षण को लेकर क्या कहना? महिला आरक्षण के छलावा है, भुलावा है। महिला आरक्षण का जो क्लाज बना है उस क्लाज में 15-20 साल लग जाएंगे। वो तो एक छलावा है, भारतीय जनता पार्टी का जुमला है। महिला आरक्षण देना है तो आप ओबीसी को आरक्षण दे दीजिए, माइनॉरिटी को दे दीजिए, एससी को दे दीजिए, एसटी को दे दीजिए, उनका आरक्षण कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी को करे कि महिलाओं का सम्मान हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नारा कितना साकार हो रहा है देश में। जो तमाम घटनाएं घट रही हैं बहन बेटियों के साथ, इज्जत आबरू के साथ, भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है, वो करने और करने में बहुत अंतर है। हमारे साथ खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष आजमगढ़ अरविंद कुमार जी। आज क्या कहना है, मानवर काशीराम जी की पुण्यतिथि है, उनके जीवन को लेकर और उनके संघर्षों को लेकर और उनके मिशन को लेकर? मान्यवर साहब के 17वें पुण्यतिथि पर पहले सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और भाई मान्यवर साहब दलितों, पिछड़ों एवं सर्व समाज के दबे कुचलों के नेता थे और हमेशा नेता बने रहेंगे। क्या संकल्प ले रहे हैं आज के दिन आप लोग? हम लोग माननीय कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित ही माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का। ये थे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष आजमगढ़ अरविंद कुमार जी, जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। हमारे साथ खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गौरी शंकर आचार्य जी, जो बिरहा जगत में इनका एक नाम है और एक नाम पैदा किया है, ये मुताजे तारुफ नहीं है। क्या कहना है आज मानवर काशीराम जी की पुण्यतिथि थी? सबसे पहले आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे बहुजन समाज पार्टी, बहुजन यूनिट और बहुजन आजमगढ़ मंडल, जिस मंडल की जिम्मेदारी माननीय बहन जी ने हमें सौंपी है, उस आजमगढ़ मंडल की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज मानवर काशीराम जी की पुण्यतिथि है, तो बिरहा की कोई धुन है, कोई लाइन है? क्या बात है, बिरहा तो मैं माननीय बहन जी के लिए हमेशा गाता रहता हूँ। यूट्यूब पे खोलेंगे आचार्य म्यूजिक बिरहा सुता मेरा चैनल है, जिसपे बिरहा है, लेकिन बिरहा है जो मंचों पे होता है। और बहन कुमारी माती जी के लिए कोई धुन, कोई क्या बात है कि आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, बहुजन के जिम्मेदार हैं और आपका चैनल है, तो आपने जब कह दिया तो मेरी ये पहचान है। 2 लाइन सुना देता हूँ अपने श्रोताओं के लिए, आपके चैनल के लिए। भारत के लोग करते इंतजार बहन जी, यूपी के लोग, मैं नहीं कर रहा हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी की चल रही प्रदेश और देश की जो सरकार है, उसके गलत नीतियों के कारण हो रहे समाज में जो आज अनियमितताएं हैं, मणिपुर को ले लीजिए, हाथरस को ले लीजिए, या अपने यहाँ राजस्थान में 3 में पढ़ने वाला इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या की जाती है, अभी देवरिया में कांड होता है, जाति के नाम पे हत्याएं होती हैं। इन सब चीजों को लेकर के पूरी आवाम बोल रही है, जिसको मैं बता रहा हूँ कि यूपी के लोग करते इंतजार बहन जी। इसके पीछे जब जाएंगे तो बहुत लंबी बात है। बहन जी के शासन को भी देखा है आपने, सर्व समाज देखा है, बहुजन के लोग देखे हैं, और बहन जी को जब जब मौका मिला है तो वहाँ कानून से कानून का राज चलाया बहन जी ने। इसलिए मैंने इस गीत को लिखा कि यूपी के लोग करते इंतजार बहन जी, तू ही चलाओ देश की सरकार बहन जी। यूपी के लोग करते इंतजार बहन जी, तू ही चलाओ देश की सरकार। एक लाइन में पूरी चीज है। जो काम नहीं किया कोई वो तूने करके दिखाया, आ तूने ही बस कानून वाला राज चलाया। बहुत जो काम नहीं किया कोई वो तूने करके दिखाया, आ तूने ही बस कानून वाला राज चलाया। दलितों के लिए बन गई
पतवार बहन जी दलितों के लिए बन गई पतवार बहन जी, तू ही चलाओ देश की सरकार बहन जी। इसके बाद नहीं गाऊंगा, आगे नहीं गाऊंगा, मेरे चैनल पर सुन लीजिएगा। फिर मिलूंगा तो मैं गीत भी गाऊंगा, बात भी बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही, वफादार सिपाही गौरी शंकर आचार्य जी, जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे। आप बिरहा की दुनिया में, बिरहा जगत में आपने काफी नाम पैदा किया है और इनका एक अलग ही अंदाज रहता है बिरहा पढ़ने का, और जहाँ जाते हैं तो लोगों का दिल जीत लेते हैं। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम राजपुरी, आजमगढ़।